अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके औरंगी टाउन में। कराची में एक बार फिर से हवा की बेटी लापता हो गई। घर के दरवाजे पे खड़ी हुई थी, वहां से चंद ही मिनटों के बाद पता चला वो गायब हो गई। माँ बाप रो रो कर निढाल हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक सुराग ना मिल सका। औरंगी टाउन 5 नंबर पुलिस स्टेशन में FIR कटवा दी गई है, लेकिन उन्होंने जो केस है वो ट्रांसफर कर दिया है मोहनाबाद पुलिस स्टेशन में। 5 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस ने कोई भी, अगर बात की जाए, कोई इसका सुराग ना लगाया ना कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, एक नंबर से फोन आता है उस बच्ची का, सिर्फ उसकी आवाज आती है, फोन कट जाता है। इनका एक कोई दोस्त है, वो CIA में काम करता है, उसने वहां से सारी जो डिटेल्स निकलवाई है। पता चला वो लड़की जो है करीबी कोई एक गोट है, वहां पे जो है वहां से लास्ट जो कॉल है वो मौसूल हुई थी। ये काम पुलिस का है, ये पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अपनी बच्ची की खातिर खुद कोशिश करके पता करवाया कि लास्ट लोकेशन कहाँ की आ रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद जो हमारे कराची के जो पुलिस स्टेशन हैं, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। अदालत में तो बाद में केस जाएगा, लेकिन पहले अगर इनिशियली बात की जाए, FIR का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर वहाँ पर इस तरह हो जाए तो आगे फिर केस किस तरह चलेगा? अभी मैं जा रहा हूँ, बच्ची का नाम है महम नदीम, 16 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उनके घर वालों से मिलता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके औरंगी टाउन में। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है औरंगी टाउन में। माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, समझ से बालातर है कि हमारी हवा की बेटी इस शहर कराची में गैर महफूज क्यों है। अच्छा, ये जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं ना, ये होते हैं औरंगी टाउन में, मली, लांडी, कोरंगी, इसके जो ये हमारे नॉर्मल एरियाज़ हैं ना, इधर ये वाक़यात ज़्यादा होते हैं। और माजी में जो मैंने प्रोग्राम्स किए, निकलता कौन है आखिर में? अपना ही कोई जानने वाला, रिश्तेदार, पड़ोसी। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ महम की आवाज़ बनने के लिए। महम नदीम उस बच्ची का नाम, 16 साल उसकी उम्र बताई जा रही। बच्ची की वालिदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते, उनसे जानते। 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक बच्ची का सुराग ना मिल सका। पुलिस तफ्तीश करने में नाकाम। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, इन्होंने खुद लास्ट लोकेशन, इनके कोई है रिश्तेदार, वो CI सेंटर में काम करते हैं। लास्ट लोकेशन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत निकाली है, जो कि यहाँ से करीब एक इलाका है, गोट है, वहाँ की वो लोकेशन आई। और इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। आइए बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जो अहले मोहल्ला है उनसे, फिर उसके बाद हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में। पुलिस से भी पूछेंगे कि आया ये मामला है क्या, 5 दिन हो गए, तफ्तीश करने में नाकाम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। मेरी बहन, मुझे ये बताएं पहले कि महम आपकी बेटी, वो क्या वक्त क्या था, कहाँ दरवाजे पे मौजूद थी, किस पे आपको शक है? जी, वो घर में मौजूद थी, 6:30 का टाइम था और मैं गई भी थी। अच्छा। बाहर, मतलब जैसे काम से, तो मैंने आकर देखा तो वो घर में नहीं थी। अच्छा। फिर मैंने बाहर इधर देखा, वो मुझे नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने बहन को बुलाया, बहन आई कि लगी नहीं पता, भाई को बोला मुझे भी नहीं पता। फिर ढूंढ पड़ी, नहीं मिली। फिर मैं थाने में मैंने रिपोर्ट लिखवाई, जाते रहे, मोमिनाबाद भी गई, हमारे थाने में भी रिपोर्ट करवाई, वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं आया। अब ये बताएं कि आप हमारी मदद करें, मेरी बच्ची को मेरे पास ला के दे दें। अब आपकी बिल्कुल मंजर आम की टीम मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है। और जाहिर है औलाद का एक गम बहुत बड़ा सदमा होता है माँ के लिए। माँ, वो माँ जिसने 16 साल पाला उस बेटी को और एकदम से आंखों से ओझल हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है। मुझे ये बताएं पहले, जो FIR कटवाई गई वो 5 नंबर पुलिस स्टेशन जो यहाँ से नज़दीक ही, वहाँ पे गए आप लोग, फिर उन्होंने आपको भेज दिया कि ये तो मोमनाबाद आप ले जाएं, केस वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, FIR यहाँ पे कटवाई, तो ऐसा ही हुआ था? जी। तो आप खुद साथ गई थी थाने? जी जी, मैं दोनों थाने साथ गई हूँ। तो क्या उन्होंने, क्या पुलिस वालों ने क्या कहा? बोल लेते हैं कि भेजेंगे, तफ्तीश के लिए भेजेंगे। अब तक कोई नहीं है। मैंने कॉल भी करी उनको, बड़े सर को भी कॉल करी, अफसर को कॉल करी, पर कोई बड़े सर नहीं कौन थे? आया। बड़े सर कौन? उन्होंने नंबर दिया था नाम का, जो मतलब मैडम है वहाँ की, उनको भी मैं वो SHO वहाँ पे? जी, वहाँ पे बैठती है वो। उन्होंने फिर बोला कि हाँ सही, हम देखते हैं, परसों तक आपको और करते हैं, पर कोई एक्शन नहीं आया। कल भी मैंने इनको कॉल लगाई तो उन्होंने यही कहा कि अफसर से बात करो, उनसे बात करी, वो कहते हैं उनसे बात करो, वो कहते हैं उनसे बात करो। किससे बात करें हम लोग, कहाँ जाएं अपनी बेटी के लिए? कितने बच्चे हैं आपके? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे
4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं आपकी? 3 बेटी है, 1 बेटा है। और जो महाम थी वो कौन से नंबर पे थी? वो तीसरे नंबर पे थी। तीसरे नंबर पे जी। थी वो, मतलब सबसे बड़ी बेटी है, जी। फिर उसके बाद ये महाम थी, जी। फिर बाकी बच्चे थे। और महाम के स्कूल में पढ़ती थी? मेरी माम स्कूल में नहीं जाती थी, घर में ही थी, वो घर में ही थी। और अगर जहनी तौर पे बात की जाए, वो अगर सेहत की बात की जाए, तंदुरुस्ती या जहनी कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत फिट फाट थी, कोई ऐसे मसले में नहीं थी। घर में भी सबसे सही तरह से मतलब बात करना। अचानक से बस ये सब हुआ है, गायब हुई है, वो गुमशुदा हुई है। मोबाइल था उसके पास? जी मोबाइल तो था उसके पास। था उसके पास? जी मोबाइल था, मोबाइल बन जा रहा है उसका पर। अच्छा, उसका पर्सनल मोबाइल? जी। सही, वो आपने लेकर दिया हुआ था? जी लेके दिया हुआ था, पर वो लास्ट लोकेशन फिर इसका मतलब उसकी आप लोगों ने निकलवाई? जी लास्ट लोकेशन जो निकलवाई है महाम की मोबाइल की निकलवाई है? जी अभी तो कुछ पता नहीं चला, उसका बन ही जा रहा है मोबाइल। लेकिन मुझे अभी बताया कि एक साहब बाहर मौजूद थे कि लास्ट लोकेशन निकलवाई है वो किसी करीबी कोई गोट है वहाँ की आई है। हाँ हाँ। चलो जी, बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि मैं तभी कहता हूँ एक बात के इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं माँ बाप का भी जो है ना वो एक कह लें कि थोड़ा सा परवरिश में कमी आ जाती है। वो इस तरह कि मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए और नाबालिग बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब कुछ पता नहीं वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन ये तो कह रही है कि वो तो यहाँ खड़ी थी, वो एकदम से निकल कर चली गई। लेकिन आप देख लीजिएगा एंड में ये होगा कोई जानने वाला रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई ऐसा ही कोई निकलेगा जब पुलिस तफ्तीश करेगी, जब कैफरे किरदार तक इस केस को पहुंचाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इस माँ को चैन आ पाएगा? ये वो माँ जिसने 9 माह अपनी कोख से जन्म दिया, 16 साल उसको पाला। कितना मुश्किल काम होता है, 16 साल दिन रात एक की। मुझे ये बताएं कि आपके शौहर की अगर बात की जाए, क्या काम करते हैं? जी वो इसमें करते हैं, 7 नंबर पे करते हैं काम, जरी का। अच्छा जी सही। तो आजकल वो तो इसी कामों में लगे होंगे? जी वो काम पे नहीं जा रहे, वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि बेटी को ढूंढने में, पता लगाने में। अच्छा, बेटी की कौन सी ऐसी बात है जो आप, जिस तरह आपकी मैंने हालत देखी, थोड़ी इसकी बात भी करें ना, क्या चीज़ याद आती है उसकी आपको? लास्ट क्या कह के गई थी आपको? नहीं कुछ भी सुना, कुछ ऐसा जिक्र ही नहीं करा मेरे सामने, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं करी। अच्छी खासी वो नहाई वाई, कपड़े वगैरह पहने, जुम्मे का दिन था। अच्छा। खाना वाना खाया, खाना दिया, भाई को ही बोला खाना खा लो। बस अचानक से बस हम लोग गए और आए तो वो हमें नहीं दिखी। फिर उसके बाद ढूंढते रह गए, आज तक के ढूंढ रहे, जुम्मे से अब तक कोई इसका आता पता नहीं है। चलिए जी, आज मंजर आम की टीम इनके घर में मौजूद है और हमारी कोशिश है कि हम इनके घर पर आएँ, आवाज़ उठाएं और इदारे को भी जगाएं, यानी कि पुलिस स्टेशन को जगाएं, उनको बताएं कि 5 दिन गुजर गए और अभी तक जो है वहीं का वहीं जो है वो केस रुका हुआ है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी मुझे ज्वाइन किया है महाम नदीम के वालिद साहब ने। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन ये भी साथ गए थे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताएं कि जब बच्ची यहाँ से गायब हुई, आप कहाँ पर मौजूद थे? काम पे था। काम पे? आप क्या काम करते हैं? जरी का काम करता हूँ मैं। तो हुआ क्या था जब पुलिस स्टेशन गए? पुलिस वालों ने क्या आप लोगों के साथ ताउन किया? नहीं, एफआईआर काटी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि सही है, अब कल वहाँ पे आना, फिर बताएंगे। कल गए थे तो कल बोला कि मोमिनाबाद थाने में जाओ। वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने रख लिए पक्की एफआईआर। उसके बाद जो है ना अभी तक चक्कर ही लगा रहे हैं वहाँ के, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। अच्छा, एफआईआर जो आप लोगों ने कटवाई है वो नामालूम अफराद के खिलाफ कटवाई है? नहीं, हमने बोला गुमशुदा हुई है, उसी नाम से कटवाई है। अच्छा, किसी पे शक नहीं है आपको? नहीं, शक तो किसी पे भी नहीं है अभी। मुझे ये बताएं कि अभी जब मैं बाहर था तो एक साहब मौजूद थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, मैं तो ज़ाहिर आप लोगों से फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ, तो वो कह रहे थे कि लास्ट लोकेशन आई है, वो कहाँ की आई है? वो तो यहीं की आई थी, यहीं पे बैठे हुए थे, गाजी रोड का बताया कि वहाँ पे, लेकिन हम वहाँ पे भी गए थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं पता चली। वो लोकेशन बच्ची के मोबाइल की थी या जिस नंबर से बच्ची ने फ़ोन? जो कॉल आई थी ना उसी नंबर से आई थी। अब ये नहीं पता कि बच्ची के मोबाइल में थी वो, क्योंकि हमारे पास तो एक ही सिम थी उसकी, उसी का नंबर हमारे पास अभी तक है। नहीं, तो जो आखिरी जो कॉल आई है वो किस नंबर से आई? वो किसी और नंबर से आई थी, जो आखिरी कॉल आई थी ना, लेकिन हमने वो नंबर भी थाने में दे दिया। तो आपने क्या उसकी डिटेल निकलवाई किसी से, क्या पुलिस वाले से कि किसके नाम पर सिम है, कौन है? उन्होंने कोई ऐसा मसला जवाब नहीं दिया हमारे को, अभी तक कोई जवाब नहीं तो दिया। आपने ये उनको नंबर बताया? ये हमने जाके उनको कल बताया था, कल ये नंबर जाके उनको देकर आया, बताया, लेकिन उन्होंने बोला सही है, हम देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई बताया नहीं कुछ भी। देखिए, इस केस को पाए तकमील तक पहुँचाने में पुलिस को आपके तावन की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए करूँ ताकि उनको तफ्तीश करने में आसानी हो जाए। मुझे ये बताएं कि बिल्कुल बग़ैर किसी डरे हुए आपको किसी अपने पे शक है तो आप बता सकते हैं? कोई ऐसा शक नहीं है अपने पे, तो किसी पे भी शक नहीं और है। अगर फिर कोई अपना निकला है फिर क्या होगा?
वो तो फिर अपने की बात है, लेकिन आज हमारे में जो है सब यहीं पे ही मौजूद हैं, कोई ऐसा बाहर का नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर आप बाप हैं, ये माँ मौजूद है, माँ बाप को एक एक चीज़ का पता था औलाद को, आपको लगता है कि बच्ची कि अपनी मर्ज़ी से गई? नहीं, कैसी कोई मर्ज़ी से नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं पता था उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से सब बिल्कुल सही रहती थी, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना किसी तरह की बात, अचानक से हुआ ये सब। कोई दोस्ती वगैरह तो नहीं थी उसकी किसी के साथ? नहीं, सिर्फ लड़कियों से दोस्ती रखी हुई थी ने, बस वो सब लोग दोस्तियों से लड़कियों से मालूमात कर ली हमने, वो सब ने बोला कि नहीं हमें नहीं पता कुछ भी इस बारे में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, और ये पहला वाक़या नहीं इस शहर कराची में, बेशुमार वाक़यात ऐसे माजी में भी होते हुए हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा, आखिर में रिज़ल्ट क्या निकलता है? कोई अपना ही निकलता है। सवाल ये बनता है कि माँ बाप को जब तक अपनी औलाद पे गहरी नज़र नहीं रखेंगे ना, मैं मानता हूँ ये इस किस्म के जो एरियाज़ होते हैं ना, अब ये वालिदा भी नौकरी करती हैं, वालिद साहब भी नौकरी करते हैं, इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बच्चों पे तवज्जो दे पाएँ। वालिदा थकी हुई शाम में घर आती होंगी, वालिद साहब शाम में थके हुए घर पर आते होंगे, तो जाहिर है इनको तो नहीं पता पीछे से घर में क्या हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि मानता हूँ हम हर चीज़ इदारों पर डाल देते हैं, इदारे गलत, इदारे ने ये कर दिया, हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन हमें ख़ुद भी तो कुछ करना है ना। खुद फिर बाद में होता क्या है, फिर इस तरह मैं किसी न किसी जगह पर जाके मंजर आम प्रोग्राम कर रहा होता हूँ। मैं जिस चैनल में रहा हूँ ना, इस तरह के टॉपिक के ऊपर मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए। हमारे शहर कराची में, मैं छोटे बच्चियों की बात कर रहा हूँ, हमारे जो बच्चे हैं ना छोटे, वो भी गैर महफूज हैं। इस तरह के इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी माजी में कुछ ऐसे मैंने प्रोग्राम्स किए, वो भी गायब हो गए, फिर उनको भी पुलिस ने ढूंढ निकाला। बस दुआ मेरी ये है कि बच्ची जहाँ भी हो वो महफूज हो, क्योंकि आपको पता है ना आखिर में होता क्या है कि मार के फेंक देते हैं। माजी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने किए। मुझे ये बताएं कि आपका अगर पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो आप SHO साहिबा से आपकी बात हुई है? एक ही दफ़ा हुई थी थाने में। क्या कह रही थी वो? ये बोली थी कि हाँ अभी कल हम बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो अभी जाके हम कल फिर दोबारा तो कल हम बताएंगे, लेकिन हमने उनको फ़ोन करा, वो बोल रही हैं कि अभी आप बाद में आना फिर बताएंगे इसी तरीके। क्या आप मुतमईन हैं वो जिस तरीके से केस को लेकर चल रहे हैं? हमें तो नहीं लगता उनके मुतमईन है, क्योंकि वो इस तरह की बात कर रही हैं। अभी तक तो 5 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ भी नहीं रिपोर्ट आई है अभी तक। FIR की अगर बात कीजिए, आराम से कट गई थी FIR, या आपने कोई ताकत का मुजाहरा किया, किसी से फ़ोन करवाया? नहीं, FIR तो कट गई थी। अच्छा। उन्होंने काट दी थी, लेकिन FIR काट के रखे रहे। 2 दिन के बाद हमें बोल रहे हैं कि वहाँ मोमिनाबाद थाने में ले जाओ, वहाँ जाके हमने खुद जाके जमा कराई है। 2 दिन तक क्यों अपने पास रखे रहे? बोल रहे कि हमारे पास कोई है ही नहीं बंदा भेजने के लिए, खुद जाके हमने जमा कराई है जाके। अच्छा, कह रहे वहाँ पर ले जाओ। हाँ, तो ये बात वो 2 दिन पहले ही आप लोगों को बता देते? उन्होंने नहीं बताई हमें, उसी टाइम बोलते हम उसी टाइम ले आके जमा करा देते वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। हम जब दोबारा पूछने गए तो उन्होंने बोला कि ये रखी हुई है, ये ले आके वहाँ ले जाओ। उनका नंबर दिया हमारे को, नाम दिया, नाम वाम बता के उनके पास हम खुद जाके जमा करा के आए। तो उन्होंने बोला सही अभी नहीं, कल परसों में हम तुम्हें बताएंगे। हमने फ़ोन किया तो बोलने लगी अभी सब्र करो, बताएंगे बाद में। IG साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, IG सिंध जावेद आलम अडू साहब, हम बात तो करते हैं कि थानों का हमारा जो कल्चर है वो चेंज हो चुका है। आप बताएं, परेशान बाप, परेशान माँ, ये मेरे सामने भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार, परेशान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जिसके घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो ना, उसको पता होता है कि परेशानी है क्या। ये माँ सामने मौजूद है ना, 5 दिन से ये सोई नहीं होगी, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। जब से मैं आया हूँ ना, ये रोई जा रही है। जाहिर है इनका लख्ते जगर है, इनको याद आ रही है उसकी बातें। माँ के लिए ना हर बच्चा बराबर का होता है, लेकिन पुलिस के ऊपर अगर ये बात की जाए, मुझे अफसोस होता है समटाइम्स कि गरीब तो मर गया है ना, अगर यही बच्चा गया होता ना किसी बड़े आदमी का, आप यकीन माने विद इन सेकेंड्स, मैं विद इन मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे थाने हिल चुके होते। FIR तो फ़ोन पे कट चुकी होती, ये तो जाकर इन्होंने कटवाई ना, वो तो एक कॉल पे ही कट चुकी होती। कॉल पे इनको इन्फॉर्मेशन देते, ये नाम है, ये उसकी उम्र है, वो कट चुकी होती। अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है, और वो बच्ची मिल भी चुकी होती। ये पुलिस की गाड़ियां यहां पे घूम रही होती उसको ढूंढने के लिए। अभी तो शुक्र करें, अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह आप बता रहे हैं, जब वो तफ्तीश ऐसे चलेगी, आपसे तो पेट्रोल के पैसे भी मांगे पुलिस वाले। ये अभी तक तो कुछ ऐसी बात नहीं बोली। कोई डिमांड की आपसे पुलिस वालों ने? कोई ऐसी डिमांड नहीं करी है। तो तफ्तीश शुरू करेंगे तो डिमांड करेंगे ना। अभी तो तफ्तीश ही, जिस तरह आपने बताया कि अभी तो केस वहाँ पे रखा हुआ है, 5 दिन हो गए, मतलब समझें कि कितने घंटे गुजर गए, उसके बावजूद केस वहीं का वहीं मौजूद है। लेकिन फ़र्क उनको नहीं पड़ रहा, ये जो दोनों सामने माँ बाप मौजूद है ना, इनको पड़ रहा है। IG साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप एक अमानतदार पुलिस ऑफिसर हैं, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने आपके साथ भी कई प्रोग्राम्स किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थानों की हम लोग बात करते हैं ना, थानों का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी के साथ भी कोई जुल्म हुआ हो ना, एफआईआर कट जाए। अभी एक आपको केस सुनाता हूं मैं, ये कल का केस है। एक मेरा दोस्त है, उसका चेक बाउंस हो गया, लाखों करोड़ों के चेक। वो मैंने फोन किया, मैंने फोन करके कहा कि ये चेक जो है ना ये बाउंस हो गया, इसकी एफआईआर बनती है। उन्होंने कहा एसएसपी साहब से परमिशन ले लें। एसएसपी साहब के पास जो जाता है वो चक्कर पे चक्कर, जबकि यहाँ पे ताल्लुकात पे काम हो रहा है, ठीक है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है, एफआईआर नहीं कटती है। उसके बाद क्या होता है, एक और केस सामने आता है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है आगे, उसका भी चेक बाउंस का मसला था, और वो इसी के हदूद में ही था जहां मैं मौजूद हूं ना, इधर के हदूद में ही था। वो होता क्या है कि एसएसपी साहब को मैं कहता हूं उसके साथ जो है वो ज्यादती हुई है, इसके चेक्स जो है ना वो इतने पैसे इसके बनते, इसके पास भी चेक मौजूद है। अब ये मुझे नहीं पता कि उसके पास इसके चेक मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। इसने श्योरिटी के तौर पर उसको चेक दिए हुए थे, उन्होंने स्टैम्प भी नहीं लगी हुई थी, बाउंस करवा लिए। वो क्या हुआ, एसएसपी साहब ने विद इन सेकेंड्स, वो कौन था, एक बड़ी जमात का सदर था इलाके का, उसकी एक फोन कॉल पे चेक बाउंस पे एफआईआर काट दी। और जब हमने अपने बंदे को भेजा उसके चेक बाउंस, ये मैं बात करूं ये अलग केस है, वो अलग केस है, वो नहीं काटी। जाहिर सी बात है जिस पार्टी ने पुलिस वाले तैनात किए हुए थानों में, वो उनकी सुनेंगे ना, उनको पता अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारा तबादला हो जाएगा। तो ये निज़ाम है इस शहर का। फिर हम बात करते हैं पंजाब के कल्चर की, पंजाब के थानों की बात करते हैं, आप लोगों को लग जाता है बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको हकीकत बता रहे होते हैं। इस शहर में यह हो रहा है, ना बिजली है ना पानी है, बेटियां हमारी गायब हो रही हैं। कौन है जिम्मेदार इधर का, यह रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत मां की तरह होती है। सूबे सिंध के सरबरा कौन है, ये आप लोग भी जानते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है इनको इंसाफ दिलवाना। ये कटहरे में मौजूद है, सिर्फ इंसाफ के लिए मुंतजर है। इनको ये नहीं पता 5 दिन से बच्ची कहां पर है, ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है मुर्दा है। लेकिन 5 दिन हो गए, पुलिस के थाने वालों को पता ही नहीं, 2 दिन बाद बोलते जाएं जी उस थाने में चले जाएं, उनको पता ही कुछ नहीं है। इन्होंने मजाक समझा हुआ है। वही मैं कह रहा हूं ना, जब अपने पे बीतती है ना, फिर एहसास होता है, फिर पता चलता है ये गम कितना बड़ा गम है। मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आप तो इस तरह अपने आप को ख़त्म कर लेंगी, आपको थोड़ा हौसला तो रखना पड़ेगा ना। अब ये सानिया, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा सानिया है, और मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगी आईजी साहब से, वज़ीर दाखिला लंजार साहब से, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, और जो हमारे सिंध के जितने हमारे बड़े ओहदेदारान हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहूँगी कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द, मेरी बेटी को मेरे घर कर दें, ढूंढ दे मेरी बेटी को। मैं गरीब हूँ, मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा मियाँ एक जरी का काम करता है, 5-6-7 हज़ार हफ्ता लाता है, इसमें मैं क्या कर लूँगी और मैं क्या बोलूँ। बस ये है कि मदद कर दें मेरी। देख ले जी, एक गरीब की फरियाद है, और जो ताकतवर लोग हैं ये उनसे मुखातिब होके कह रहे हैं। जाहिर है अगर आज इनको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, ऊपर तो इंसाफ मिलेगा। फिर रोज़े महशर जब अल्लाह के सामने पेश होंगी तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह ने कुर्सी दी है, मनसब दी है, वो मनसब क्यों दी है, वो अवाम की खिदमत करने के लिए दी है। यह अब आपकी जिम्मेदारी है, उस कुर्सी का सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। जनाब मुझे ये बताएं कि पुलिस से इंसाफ की अगर बात की जाए तो आपको कितने % आपको लगता है कि आपको इंसाफ पुलिस से मिल जाएगा, या फिर खुद ही अपने जानने, जैसे आपका कोई जानने वाला मुझे बाहर मिला, कह रहा है मैंने खुद ही लोकेशन निकलवा ली, तो इस तरह खुद ही निकलवाते रहेंगे लोकेशंस वगैरह, या खुद ही पुलिस बन जाएंगे आप, या पुलिस पे एतमाद है या बिल्कुल भी नहीं आपको? अभी तक तो देखो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। अभी तक तो हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। कोई बात ऐसी नहीं आई है कि हाँ कोई पता चला है, कोई सुराग मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। कल से यह हो गया हमारा, अभी ढूंढते हुए, अभी भी हम ढूंढते ही रहे हैं, अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हम तो खुद की कोशिश हो रही है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये पुलिस वालों को भी तो चाहिए अपनी तरफ से कोशिश करें ढूंढने की। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हाँ कोई खबर आई है या कुछ आई है, कुछ भी खबर नहीं आई अभी तक। देख लें, एक बेबस बाप अपनी फरियाद सुना रहे आप लोगों को, और ये जो मेरे सामने मौजूद है ना, अपना काम वाम छोड़ कर यहाँ पे मौजूद हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। घर भी चलाना है, पंखा भी चलता है, लाइट भी चलती है, राशन भी आना है,
इनको कुछ नहीं पता, ज़ाहिर है ये निकले में कभी उस गली में पहुंच जाते, कभी जो जहां पता चलता है उस इलाके में पहुंच जाते, तो काम पे किस तरह फोकस करेंगे। अब ये कमाने से भी गए, अब ये इसी काम में लगे हुए, अब ये नहीं पता कि ये कब तक इस काम में लगे रहेंगे, क्योंकि इनको बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी है इनकी पुलिस से। क्योंकि 5 दिन गुजर जाने के बाद अगर केस मंजरेआम तक नहीं पहुंचाना तो इसका मतलब है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग। पुलिस फिर सही तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। जब 2 दिन बाद इनको वहां भेज सकती है तो 5 दिन बाद इनको किसी और थाने में ना भेज दे कि अब उस थाने में चले आए, वहां पे आपका जो केस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये मामला, वो मैं मामला आपको बता रहा हूं जो हकीकतन ये हो रहे शहर कराची के अंदर। खुदा के वास्ते मैं तो माँ बाप से भी दरख्वास्त करता हूं, आप छोड़ दें इदारों को, सिर्फ अपने बच्चों पर नजर रखें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, किसके घूम रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम की टीम माहम नदीम की आवाज़ बनने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और रंगी टाउन में मेरे साथ मौजूद है। अब मुझे ज्वाइन किया है माहम के मामू ने और मामी ने। आइए उनसे बात करते हैं। मामू और मामी का बड़ा एक गहरा रिश्ता होता है अपनी भांजी के साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि जब ये सानिया हुआ, जब ये वाक़या हुआ, तो उस टाइम आप कहाँ पर मौजूद? मैं अपने घर में मौजूद था सर। मुझे कॉल आई मेरे भांजी की, तो मैं फ़ौरी तौर पे इधर आया हूँ। तो यहाँ आके मुझे पता चलता है जैसे कि वो मतलब लापता हो गई है दरवाजे से। थोड़ी देर इन्होंने वेट किया है, फिर वेट करके मुझे कॉल गई है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं गाड़ी लेके फिर काफ़ी दूर तक मतलब मैं देखने की कोशिश की है मैंने, अगर कहीं आगे पीछे कोई उठा के भी जैसे लेके गया है, कोई हरकत हुई है, तो मैं काफ़ी दूर तक भागा हूँ देखने। उस दिन हम 11 बजे तक तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ सर। 11 बजे के बाद ढूंढ ढांड के हम लोग काफ़ी कोशिश करके थोड़ी देर आए घर पे, घर वालों को थोड़ी तसल्ली दी सर, सब्र दिया। फिर हम दोबारा निकल गए उसको ढूंढने के लिए सर। तकरीबन घर से 1 किलोमीटर तक दूर तक हम उसको ढूंढने के लिए गए। फिर हम दूसरे दिन सर थाने गए। जब हमने देखा कि यार सारे में ढूंढने नहीं मिल रही, फिर हमने पुलिस की मदद ली, हम थाने गए FIR कटवाने के लिए। ठीक है, FIR कटवा के फिर हम लोग घर आए हैं। उसके बाद भी मज़ीद हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। हमने कटवा तो दी थी FIR, हमें पता था सर इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता है पुलिस वाले, लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश भी हम कर रहे थे कि क्या पता हमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाए सर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं दिख जाए, नज़र आ जाए। हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। मैंने कोई अपने दोस्तों को हर जगह मैंने ये बात फैला दी, मोबाइल और व्हाट्सअप में सबको मैंने मतलब इत्तला कर दी कि कहीं ना कहीं से बच्ची की कोई इत्तला आ जाए। ठीक है, थाने में FIR कटवाई, आज 5वां दिन है सर। कोई मतलब कोई रिस्पांस नहीं, कोई इस तरीके की कॉल नहीं। मैंने CPLC में भी रिपोर्ट करी सर। ठीक है, CPLC से मुझे कॉल आई थी, उसकी पिक्चर वगैरह मांगी थी, FIR की कॉपी मांगी थी, वो मैंने उन्हें दे दी। ठीक है, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे तो सर हमें पता था, हम कि देखते हुए आ रहे हैं शुरू से, पुलिस में भी देने के भी मतलब कोई इतनी हमें आस नहीं थी सर कि ये ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये जो काम पुलिस का था, लास्ट जो लोकेशन निकलवाई आप लोगों ने, ये काम आपका तो नहीं था, लेकिन उस लोकेशन की अगर बात की जाए, आपने पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया था कि चले हमारे साथ उस जो करीबी जो इलाका बता रहे हैं, क्या पता आप लोग जाते पुलिस के साथ तो शायद वहाँ से बरामद हो जाती बच्ची? सर ये तो देखें, रात में ना अचानक से जो मोबाइल के ऐप वगैरह होते हैं वो ट्रेस हो जाते हैं, नंबर भी उसकी कॉल लोकेशन आ जाती हैं। हमें अपनी तरफ से इमरजेंसी हमने कोशिश की थी कि ये नंबर वहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। मैं भागा फ़ौरन। नहीं, फोन वगैरह वो ये मुझे बता रहे बच्ची का उस नंबर से फ़ोन आया है? जी। तो उसमें आप पुलिस को लेके जाते हैं ना? कॉल आई, हम आज जाते सर थाने, तो माशाल्लाह ये कि आज मीडिया आ गई है, चले हमने बोला जब तक कि आप डील करके हम जाते हैं सर थाने, उन्हें भी बता देते हैं जाके। उस टाइम जाना चाहिए था ना, क्या पता वो लोकेशन ना कहीं चेंज कर लें। अब उन्हें भी बता देंगे सर जाके, जैसा भी ये 12, लेकिन हमें तो नहीं लगता सर कि ढूंढ पाए। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये हम पुलिस को बुरा नहीं बोल रहे कि नहीं ढूंढ पाएगी, मतलब वो भी कोशिश करेंगे, उनकी ड्यूटी है सर। ना उम्मीद बिल्कुल नहीं होना आपने, क्योंकि देखें ना उम्मीदी हमारे इस्लाम में भी कुफर है। और उम्मीद रखें, इंशाल्लाह देखिए सब अच्छा ही होगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, गलत सोचेंगे वो गलत होगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह आप लोग माँ ने बड़े मानों से इसको बड़ा किया, 16 सालों सामने मौजूद है। जिस दरवाजे से बच्ची गायब हुई उस दरवाजे पे वो अल्लाह मौजूद है और वो सिर्फ रो रही है। मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह आपने कहा कि पुलिस से आपको उम्मीद नहीं है, फिर अब किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे जब पुलिस पे आपको उम्मीद नहीं है? सर हमने तो देखें इसलिए मीडिया को फॉलो किया कि हम आपके ज़रिए ऊपर तक आवाज़ पहुँचाएंगे। कोई तो सुनेगा सर, कोई तो सुनेगा। 100 में कोई एक ऐसा होगा जो हमारी आवाज़ सुन के हमारे साथ खड़ा हो जाए या आगे बढ़ेगा। अगर वो भी नहीं सुनता है तो सर उसके बाद अल्लाह है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मामू का ना एक बड़ा पाक रिश्ता होता है भांजी के साथ, और मैं खुद मेरी भांजी है, भांजा है मेरा, बड़ा एक दोस्ताना माहौल में हम लोग रहते हैं। जब आ जाते हैं घर पे, तो आपका किस तरह का उसके साथ जो है था ताल्लुक़ था माहम के साथ?
अरे सर हमारी बेटी वाली है, हंसी मजाक, हमारी बच्ची है सर, वो भांजी का हमने नहीं समझा, बेटी है हमारी सर, वो हंसी मजाक खेल कूद सब, जाहिर सी बात है सर, दिल का टुकड़ा ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं सर उसको, खो गई तो क्या मतलब सर, सबर करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक इस जिस्म में सांस है पैरों में जाने ढूंढते रहेंगे सर, ढूंढते रहेंगे। मेरी जान देख, मर्द कभी रोता नहीं है, इंशाल्लाह देखो मुश्किल वक्त है, कठिन वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, ठीक है। मामी मौजूद है बच्ची की, माहम नदीम की। मामी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि जब बच्ची यहाँ से गायब हुई तब अंदर ही मौजूद थी? जी नहीं, हम गली के कोने पे किसी काम से गए थे। अच्छा, तो आपको कैसे शक पड़ा कि बच्ची अब यहाँ पे नहीं है? हम वापसी आए तो उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, वो बच्ची घर पे नहीं आई, तो हम लोग बहुत ढूंढने ढाने कोशिश करें, उसके बाद भी नहीं आई। बस बच्ची हमारी बहुत अच्छी थी, आपसे गुंजाइश है कि आप हमारी बच्ची को ढूंढ दें बस। देखिए, ढूंढना तो इदारों की जिम्मेदारी, हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मंजराम की टीम जो है ना, लास्ट मोमेंट तक आप लोगों के साथ खड़ी, जब तक बच्ची मिलती नहीं है। और चैनल 5 में ऑलरेडी, हमारे ही चैनल में जब ये बच्ची गायब हुई है तो उस बच्ची की खबर भी नशर की है, खबर अलग नशर की है, प्रोग्राम आज हम अलग करने के लिए आए ताकि उस बच्ची को जो वालदा सामने मौजूद उनके लख्ते जिगर को हम लोग ढूंढ निकालें। मुझे ये बताएं कि जब आप वापस आई, जब आपको पता चला बच्ची गायब हो गई, आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने शौहर को बताया। अच्छा, मेरे शौहर आए, ये आए, काम से आए, सब बहुत कोशिश करे, बहुत ढूंढे, हम रात तक का ढूंढे, फिर कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम पुलिस थाना गए, फायर वगैरह कटवाए, वहाँ से भी आज 5 दिन हो गया, उनकी भी कोई कोशिश नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। बच्ची हमारी मगर बहुत शरीफ थी, बहुत इस लायक नहीं थी कि बच्ची हमारी कहीं जाएगी, उसे किसी ने बस ले गया कोई उसे। हम तो यही कोशिश है हमारी, अल्लाह से भी यही दुआ है कि हमारी बच्ची हमारी सही सलामत घर पे आ जाए इंशाल्लाह। आपको किसी पे बीइंग मामी, आपको किसी पे शक है? नहीं, हमें शक नहीं, हमारी बच्ची ऐसी थी ही नहीं जो हम किसी पे शक भी करें। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? बस लाज यही देना आईजी चाहिए साहब कि को, वजीर दाखिला, सीएम हम साहब को? सबसे यही कहेंगे कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी थी, सीधी सादी थी। कोशिश ये करें आप लोग कि हमारी बच्ची हमें घर तक पहुंचा दे इंशाल्लाह जी, हमारी बच्ची बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी हमारी बच्ची इंशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो है थाने भी आप मेरे साथ चल रहे हैं, वहाँ पे चल के एसएचओ से भी पूछते हैं कि केस कहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, कैमरा आपके सामने। नहीं सर, बस मैं यही बोलूँगा सर, हम हैं गरीब, हमने जितनी कोशिश करनी है, हम पैसे वाले होते हैं, कोई वीआईपी होते सर, अब तक तो केस बंद भी हो जाता सर, बच्ची ढूंढ के घर भी आ जाती। मैं तो ये कह दिया, मैं जब घर के अंदर बैठा हुआ था, मैंने बात कह दी। सबसे बड़ा कसूर यही है सर, हम गरीब हैं बस, इसलिए हमारी आवाज़ को यहीं दब जाएगी सर। अभी हम कोई वीआईपी होते, कोई बड़े उसमें होते, तो अब तक बच्ची हमारे घर पे होती सर, रेंजर पुलिस सब खड़े हो जाते, बड़े लोगों के लिए तो हर कोई उठ जाता है सर, उनकी तो कॉलों पे काम हो जाते हैं, हमें तो जा के जूते घिसने पड़ते हैं सर, जब जाके काम होते हैं। ये बात हकीकत है। अब ऐसा लगता है ये जो शहर है ना, शहर कराची, या तो ये ताकतवर के लिए या फिर पैसे वाले के लिए, क्योंकि इस शहर में सब कुछ बिक जाता है, हमारी रोड्स भी बिक जाती हैं, हमारे लोग भी बिक जाते हैं, हमारे इदारे भी बिक जाते हैं, लेकिन जो गरीब है ना, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। जिस तरह ये लोग आज बेयारो मददगार यहाँ पे मौजूद हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, जब से बच्ची गायब हुई है ना, इनके घर कोई बड़ा आदमी नहीं आया होगा। ऐसा है? कोई आया बड़ा आदमी? कोई इलाके का बड़ा आया? कोई औरंगी टाउन का, इधर का टाउन चेयरमैन, कोई यूसी चेयरमैन, कोई किसी ने आके हल्का सा थप्पी दी हो कि हम आपके साथ खड़े में, कोई पार्टी का बंदा? कोई नहीं आता सर, कोई भी नहीं आया जी। सिर्फ वोट लेने आएंगे। क्यों? कुर्सी चाहिए। इस शहर के साथ हम खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग वैसे ही परेशान हैं, माली हालात की वजह से परेशान है। उसके बाद माली हालात के साथ साथ जब ऊपर से इतनी बड़ी परेशानी घर में आ जाए ना, एक बेटी गायब हो जाए, वो भी जवां साला बेटी, तो माँ बाप के ना ज़मीन, पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं सर, बस मेरी यही अपील है सर, आईजी साहब से, गवर्नर सिंह साहब से, क्या मदद कर दें सर हमारी। बात इस वक्त हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है सर, थानों में धक्के खा लिए, हर जगह धक्के खा लिए सर, नो रिस्पॉन्स। चलें, आप थाने भी चलें, बल्कि लास्ट मैसेज वहाँ पे आपका मैं दोबारा लूँगा, वहाँ से आपको, क्योंकि ज़ाहिर भी पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पे जो एसएचओ साहब हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे केस कहाँ तक पहुँचा, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, और कोशिश होगी कि ये जो केस है ये ऊपर तक जाए, आईजी साहब तक जाए, ताकि इनकी बच्ची इनको मिल जाए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग आ गए, बच्ची के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, वालदा भी मौजूद है, मामी भी मौजूद है। हम जा रहे हैं मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन में, अंदर जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।
जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन में और मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राना मुजफ्फर साहब। राना साहब, मुझे ये बताएं, पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको। एक वाक़या जो आपके सामने ही अभी 4-5 दिन पहले हुआ है, ये सामने इनके पूरी फैमिली मौजूद है, बाप भी माँ भी। मुझे ये बताएं कि ये केस कहाँ तक पहुँचा? सर, बात ये है कि 420/26 FIR अंदराज हुई है। कल इसकी तफ्तीश मेरे पास आई है और मैंने सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार के नाम पे मार्क की है और अब्दुल जब्बार ने एक सिम नंबर दिया गया है 031936545537, उसके CDR के लिए हमने भिजवाया है और अननोन पर्सन के ख़िलाफ़ FIR है, नामालूम के ख़िलाफ़, लिहाजा हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, वसी तजुर्बा रखते हैं आप क्या समझते हैं कि बच्ची क्या अपनी मर्ज़ी से गई होगी? वैसे ही आपसे एक जनरल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने भी बहुत सारे किए हैं माजी में, तो मैंने कहा देखता हूँ आपकी क्या प्रेडिक्शन है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि बच्ची जो गई होगी, ये तो इनके वालिदैन आज मुझे मिले उनके वजह से, और प्लस में ये CDR आने पर मुझे पता चलेगा कि आया वो इस नंबर पे किस किस से कॉल पे राब्ते में थी, फिर मैं इसका रिज़ल्ट दूंगा कि अपनी मर्ज़ी से गई है या क्या है। 17 साल की बच्ची है, उसको कोई उठा के तो ले जा नहीं सकता है, जाहिर बात है अपनी मर्ज़ी उसकी शामिल होगी तो वो गई हैं किसी के साथ। राना साहब, मुझे ये बताएं कि औरंगी टाउन में अगर बात की जाए, ये ज़ाहिर है जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं इसमें इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या औरंगी टाउन में ये केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं इस तरह के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ़ थाना जात की मुख्तलिफ़ FIR होती हैं, कोई लाजमी नहीं है कि औरंगी टाउन का ही मसला हो, दीगर थाना जात में भी FIR होती हैं। आज पहली बार मिले आप इनके वालिदैन से? इससे पहले ये 4-5 दिन से नहीं आई? नहीं, हमारे पास नहीं आई और ये आज आएँ और आप लोगों के साथ ही आएँ। अच्छा, ना इससे पहले मेरे आईओ को मिले, ना किसी आईओ से बात हुई है। हमने अपने तौर पर इस FIR में दी हुई सिम नंबर का डेटा भेज दिया है, वो डेटा आ जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा। CDR से हमें मज़ीद पता चलेगा कि ये सिम कितने नंबरों पर इस्तेमाल हो रही थी और आखिरी लोकेशन इसकी कहाँ आई है और कहाँ इस्तेमाल हुई है। 1.5 साल। अच्छा, जो आपकी जो है, इनका ये कहना है कि ये 2-4 इन्होंने विज़िट की, उनसे कहा था, उन्होंने कहा मैंने आगे जब्बार को केस दे दिया, इन्होंने ये कहीं ही बात की कह रही, लेकिन उसके बाद कह रहा हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहने का मकसद ये है कि का काम है कि FIR तकसीम कर देना, दे देना मेरे हुक्म से। अच्छा, आगे आईओ का काम है कि उस पर वर्क करना का, इतना ही काम। आईओ ने कितना वर्क किया, कुछ बताया आपको? आईओ ने इसका CDR वगैरह भेजा हुआ है, कल ही उसको मिली है रात में FIR और कल ही उसने CDR भेजा है और उसने मुझे जो बताया कि मैंने कॉल कंप्लेनेंट की है, लेकिन कंप्लेनेंट मेरे पास अभी तक नहीं आया और अभी ये आए हैं आपके साथ। अच्छा, इससे पहले नहीं आई? इससे पहले नहीं, जबकि कह रहे हम पहले भी आ चुके हैं, पे उन मोहतरमा से मिल चुके। ना मेरे आईओ से मिले, रात को मैं 2 बजे तक बैठा हुआ था। कल आके गए हम। किससे मिलकर गई? किससे, किसके पास आई थी? किससे? मैडम से मिलके गए थे। मैडम ने क्या कहा फिर? मैडम ने बोल दिया था कि परसों जो है कि मतलब करके आपको बताते हैं। अच्छा, पीर वाले दिन बताते हैं। पीर वाले दिन जी, बताते हैं। फिर कोई सही, मतलब तो फिर आपने उनसे कोई रब्ता किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर हमने ही कॉल करके पूछा तो उन्होंने ये नंबर दिया था मुझे। अच्छा जी, इस नंबर पे कॉल की तो वो बोलते हैं कि आप कमर झा मैडम को ही बोले हैं ये बात। फिर उनसे बात की आपने दोबारा? जी, हमने बात की थी, फिर उन्होंने यही बोला अच्छा वो आएंगे तो मैं बात करती हूँ बस। देख लें, आपके सामने पूरी स्टोरी उन्होंने बता दी आपको कि वो संडे को आए थे और ये तो होता, लेकिन चले ये तो चलता रहेगा, हम लोग जो ज़ाहिर है वो फैमिली परेशान है। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बच्ची बरामद करने में पुलिस कामयाब हो जाएगी? लास्ट मैसेज आपसे। इंशाल्लाह हर सूरत। चलिए जी, राना साहब बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इसको बिल्कुल अपनी बेटी समझते हुए इसको बरामद करेंगे। और राना साहब एक बड़े डेडिकेटेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, ये जिस जगह पे भी रहे मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। काफ़ी थाने यहाँ पे इनके अंडर में आते हैं, तफ्तीश के मामले में ये किसी की नहीं सुनते, ये फिर वही काम करते हैं जब इनको पता होता है कि ये इन्होंने भी अल्लाह को जान देनी है, तो ये एक इंसाफ तरीके से ये अपना काम कर रहे होते हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। और मुझे उम्मीद है पूरी कि माहम नदीम को इनकी सरपरस्ती में इनकी जो टीम काम करेगी उसको बरामद कर लेगी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, मंजर-ए-आम की टीम ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, पुलिस की ज़िम्मेदारी है तफ्तीश करें और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। मेरे साथ मौजूद हैं माहम नदीम के वालिदैन, उनकी मामी भी मौजूद हैं। जनाब, आपके सामने ही आज शाम से दोपहर से हम लोग आपके साथ थे, तफ्तीशी अफसर से भी हम लोग मिलकर आ गए। आपने देखा, राना साहब ने भी आप लोगों को यकीन दहानी कराई कि बच्ची इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बाजियाब कराएंगे। क्या कहना चाहते जाते?
नहीं को उन्होंने बोला है तो कोशिश करेंगे वो ज़रूर इंशाल्लाह। हम तो दुआ करते हैं कि हमारी बच्ची घर आ जाए बस जल्द से जल्द। लेकिन आप लोगों को भी कॉपरेट करना होगा इनके साथ। वो जो आपसे नंबर मांगे, वो जिसका कहें, आपको यहाँ पे पेश होना होगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर पेश होंगे हम। ठीक है, जब आप मुतमईन है अब? हाँ मुतमईन है हम तो। आप लोगों ने हमें बुलवाया, लेकिन आज हमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। लेकिन हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम लोग इस केस को आखिर तक लेकर जाएं। जब वो बच्ची मिल जाएगी फिर भी हम दोबारा आएंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट? बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी घर वापसी आ जाए और ये कामयाब हो जाए ये लोग मेरी बेटी को ढूंढने में। और मुझे क्या चाहिए? मुतमईन हुई अभी थाने में आके आप? क्या बोलूँ मैं इस बारे में, कुछ कह। राना साहब ने आपको यकीन दहानी कराई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि एफआईआर की जो कॉपी इनके पास अभी आई है, सीडीआर निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। टाइम तो दरकार होगा ना उनको, टाइम तो कुछ चाहिए ना। वो जाहिर है एकदम से तो बच्ची बाजियाब नहीं हो जाएगी ना, पूरी सीडीआर निकलेगी, फिर उसकी लोकेशंस पे उसको ट्रेस करेंगे। कोई मैसेज लास्ट? नहीं बस कुछ। आईजी साहब से कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस मेरी बेटी आ जाए मुझे, और क्या चाहिए बस। चले जी, लास्ट बच्ची की मामी यहाँ पे मौजूद है, लास्ट क्या मैसेज होगा आपका? बस मैं यही कहूँगी कि इनसे उम्मीद लगा के जा रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पे भी उम्मीद है, इनसे भी उम्मीद है, और आपका भी शुक्र अदा करूँगी कि आप हमारे यहाँ तक आएँ और कोशिश यही करिए कि जल्द से जल्द हमारी बच्ची को लौट जाए, वापसी आ जाए। चले जी, हमने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हम लोग माहम नदीम की आवाज़ बने। और हमारी भी कोशिश है कि माहम वापस जल्द घर आ जाए। माँ परेशान है, 5 दिन से ये माँ सोई नहीं है, 5 दिन से ये बाप नौकरी पे नहीं गया, अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है, सुबह सवेरे शाम में वापस आता है। लेकिन आज यहाँ पे आने का मकसद ये था कि पुलिस को हम लोग एक्टिव करें, पुलिस को बताएं कि बच्ची 5 दिन से नहीं मिली है, लेकिन ये माँ बाप मुंतज़िर हैं अपनी बेटी के लिए। और मैं दरख्वास्त करता हूँ आईजी सिंध जावेद आलम उर्दू साहब से और जो दीगर हमारे जो इदारे हैं, प्लीज़ इनकी आवाज़ बने। ये सिर्फ बेयारो मददगार यहाँ पे मौजूद हैं। जब बच्ची बाजियाब हो जाएगी फिर दोबारा मंज़िर-ए-आम आपको दिखाएंगे मंज़िर-ए-आम प्रोग्राम में। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंज़िर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।